हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसमें हम करेंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे चैनल पे आपको लूसेंट का बहुत ज़्यादा सारा मटेरियल मिल जाएगा और इवन बहुत सारे जीएस का मटेरियल भी मिल जाएगा, लेकिन करेंट अफेयर्स का एक भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे थे। लेकिन आज से हमने शुरू किया है। एक पहले आपसे एक कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये पसंद आता है तो बताइएगा। एक्चुअली इसमें करेंगे क्या, पहले मैं बता रहा हूँ। क्लियर। सबसे पहले एक बुक है, या हम ऐसे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बोल सकते, एक अरिहंत का बुक है और उसमें ईयरली दिया हुआ है। लेकिन ईयरली इन द सेंस कहाँ से कहाँ तक, जनवरी 2020 से लेके अभी 15 सितंबर तक दिया हुआ है। तो और मेरे पास दो बुक है, एक है दृष्टि की, दृष्टि की जो हिंदी में आती है, दोनों की किताब। तो एक इंग्लिश में एक हिंदी में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों बुक से मिला के, क्योंकि अगर मान लो इरहिंद की बात करें, दोनों बुक्स में दोनों में एमसीक्यू अलग से 500 दिए हुए हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके अलावे जो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स दिया है, जैसे मैं अरिहंत की बात करूँ, एक बुक की बात कर लेता हूँ, दूसरे में से मैं तो क्वेश्चन लिखूँगा तो आपको पता ही चलेगा। इसमें पहले कुछ हॉट शॉट्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत डिटेल में दिए हैं, जैसे टोटल 8 टॉपिक ऐसे दिए हैं। उसके अलावे बहुत सारे करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्टर नहीं है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकॉनमी, स्टेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, न्यूज़ मेकर्स, अवार्ड्स। और इसके अलावे 500 क्वेश्चन है और उसके अलावे 500 एमसीक्यू है। इसके अलावे कौन कौन कब कब क्या बना हुआ है वो सब दिया हुआ है। क्लियर। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जैसे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इवेंट सारे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंपल इसमें से क्वेश्चन उठाया और बस दे दिया, इसका 500 क्वेश्चन नहीं भाई। पहले मैं स्वच्छ सर्वेक्षण उठाऊंगा, स्वच्छ सर्वेक्षण में जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं एमसीक्यू के फॉर्म में दूंगा, ताकि मैं आपको याद भी करवा सकूँ, आपको याद भी रह सके, स्वच्छ आपको याद भी रह सके। और साथ के साथ होगा क्या कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण का मेजर बहुत लार्ज टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट होगा। मान लो इस टॉपिक का 5-6 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, कंप्लीट होगा टॉपिक। एक सेकंड। क्लियर। तो हाँ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करूँगा। और ऐसा नहीं कि इसमें का ही सिर्फ टॉपिक, दो बुक के अलावे जैसे मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मेरा बहुत सारा नोट्स मैं बनाया हूँ, करंट अफेयर्स का नोट्स। तो उससे हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे इस टॉपिक में कोई वर्ड आ गया, जैसे मान लो आ गया डॉल्फिन। डॉल्फिन की बात, डॉल्फिन प्रोजेक्ट की बात मोदी जी ने की थी 15 अगस्त का जो भाषण हुआ था, उनका स्पीच हुआ था, उसमें काफ़ी बात की थी, उसमें डॉल्फिन की भी बात की थी, डॉल्फिन प्रोजेक्ट की बात की थी। तो ऐसा नहीं कि मैं पूछ लूँगा कि मोदी जी डॉल्फिन के बारे में बात किए थे कि नहीं, नहीं, डॉल्फिन के बारे में मैं थोड़ा बेसिक चीज़ पूछूंगा। क्लियर। जैसे डॉल्फिन कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी पूछ सकता हूँ, डॉल्फिन क्या है, या और भी जो छोटे मोटे फैक्ट होते हैं कि उसका आईयूसीएन में स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में रखा गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर। तो मैं इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने का ट्राई करूँगा और सेम टाइम में मैं आपका टेस्ट भी लेने का ट्राई करूँगा, टेस्ट दूंगा। और जो आपको गलत होगा उसके अलावा मैं थोड़ा इधर उधर का फैक्ट भी देने का ट्राई करूँगा। तो आपका करेंट अफेयर्स मैं का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9582062485। क्लियर। और आप क्या कर सकते हो, आप इस पे डिस्क्रिप्शन में लिखा ही हुआ ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हो। आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। देखो, कंट्रीब्यूशन में फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारा अगर कोई कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक मिलने लगा तो हम अपना काम, बहुत सारा काम आउटसोर्स करवा सकते हैं। आउटसोर्स से फ़ायदा क्या होगा कि मेरा फिर फोकस मेरा होगा वीडियो बनाने में। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाते भैया, पीपीटी बनाने में आपको ही पता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लगता है। और सिंपल मुझे अब इस चैनल पे सिंपल ऐसे ही बुक में डाल के मुझे खुद अच्छा नहीं लगता।
मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि मैं बुक से बता दूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, नहीं। मुझे उस बुक को के पीपीटी में डालना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं, फिगर ऐड करने हैं, ताकि मैं अब क्लियर, मैं खुद सेटिस्फाई होना चाहूँ। ऐसे मैं बताना मतलब मेरे से तो नहीं होगा। मतलब अगर मेरे से एक्सपेक्ट करो कि बुक से आप जल्दी जल्दी बता दो और कंप्लीट करा दो, ऐसे फिर वो ख़त्म करना हुआ ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप कोई कोई बीमारी के बारे में डिस्कस करें, लेकिन पता ही नहीं कि वो बीमारी इस वायरस के कारण हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो बीमारी से एक्चुअली दिखता कैसे हो, क्या होता है, हमें नहीं पता, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। क्लियर? तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो बिल्कुल कम करो। अब आप यही नंबर है, यूपीआई करो या गूगल पे या पेटीएम, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये मेरे बारे में कुछ है। अब शुरुआत करते हैं आपसे। इस टॉप वीडियो में एक्चुअली 24 क्वेश्चन है। क्लियर? 24 क्वेश्चन है। और बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में 50-50 क्वेश्चन होगा, और हम ट्राई करेंगे 20 दिन में 1000 क्वेश्चन का सीरीज कर ले। ये मेरा गारंटी है। अगर ये बात, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं ये बात स्टाम्प मोहर पे लिख के दे सकता हूँ किसी को कि मैं इसको 20 डेज में आपका कंप्लीट कराऊंगा 100 MCQ। और भी ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड लेवल पे पहुंचा दूंगा, नहीं। ये इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे बहुत सारे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, और जैसे एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम आने वाला होता है, एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला होता है, उसके लिए आकर जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि मैंने ऐसे बोल सकते यूपीएससी का काम है, नहीं। क्लियर? सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन देते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सबसे पहला एक टॉपिक है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका नाम का जिक्र हुआ, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है, या DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, या नन? तो आपका इसका आंसर बताना है। इसका आंसर एक्चुअली है DIPP। क्लियर है ना? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो रिपोर्ट आया है। क्लियर? हाँ हाँ, एक चीज़ और इसमें आप याद कर लीजिए, इसमें कौन सा मिनिस्ट्री है? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है, आपको पता है? आप नहीं ऐसा बोल सकते कि इसके यूनियन मिनिस्टर होंगे या इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, नहीं नहीं। जो सेक्रेटरी लेवल रैंक के होते हैं वो होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। सेक्रेटरी रैंक के होते हैं जो इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या नन? तो इसका आंसर है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है जिसके, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। एक बारी सारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का जितना सारा क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन है, तो कंप्लीट एक बारी करा दे रहा हूँ। फिर एक पेज हम लेंगे, उस पेज में मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा स्वच्छ सर्वेक्षण वाला रिपोर्ट, मतलब लिख के याद करवा दूंगा, तो सारा दिक्कत नहीं होगा। फिर अब देखो, ये कौन सा एनुअल क्लीननेस सर्वे है, कौन सा कैमा है? इट इज़ द डैश ऑफ द एनुअल क्लीननेस अर्बन सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये 5th आता है, 5th। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है कि व्हिच इज नॉट कवर्ड इन दिस रैंकिंग में कुछ चीज़ों को, कुछ शहरों के लिया जाता है कि किस किस को लिया जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कवर नहीं होता रैंकिंग में। रैंकिंग में जो हम रैंकिंग लेते हैं, बहुत सारे सिटीज़ का लेते हैं, तो इसमें विलेज की रैंकिंग हम नहीं करते, विलेज की रैंकिंग नहीं करते, इसमें सिटीज़ की रैंकिंग करती है। सिटीज़ भी 3 टाइप की है, ध्यान देना। और
और गंगा टाउन की रैंकिंग करते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड की करते हैं। सिटीज आपको पता है ना, फिर हम सिटीज पे अगला क्वेश्चन एक पूछेंगे। गंगा टाउन की रैंकिंग करते हैं, गंगा के किनारे जो जो टाउन है। कैंटोनमेंट बोर्ड की रैंकिंग करते हैं, क्लियर, विलेज की नहीं करते, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है कि एक नया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, एक नया परफॉर्मेंस कैटेगरी आया है जिसका मतलब है प्रेरक दौर सम्मान। प्रेरक दौर सम्मान का मतलब है जो देश या जो सिटी प्रेरक का काम करेगी, किसके लिए भाई, जो लोग साफ नहीं है, जो सिटी साफ नहीं, उसके लिए एज ए प्रेरक का काम करेगी। यार ये कर लिया हम भी, हमारे सिटी क्यों नहीं कर सकते। यानी प्रेरक दौर सम्मान को 5 और सब कैटेगरी में शामिल किया गया। 5 और आपको बताना है उस 5 सब कैटेगरी में। इससे एक फैक्ट पता चल गया, एक क्वेश्चन से ही एक फैक्ट पता चल गया, एक नहीं दो पता चला। प्रेरक दौर में भी 5 सब कैटेगरी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, दिव्या, अनुपम, उज्जवल या उदित। क्लियर, तो इसका सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है दिव्या। दिव्या का मतलब होता है प्लैटिनम, अनुपम का मतलब होता है गोल्ड, उज्जवल का मतलब होता है सिल्वर, उदित का मतलब होता है ब्राउन्ज, और एक और है आरोही। आरोही, आरोही का मतलब होता है एस्पायरिंग। क्लियर, दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही का मतलब होता है एस्पायरिंग। क्लियर, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, आपको बताना है, सिटीज का तो रैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन सिटीज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है। सिटीज में को आपको पता है सिटीज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, आपको बताना है कि नहीं भी पता है, आपको बताना है कि सिटीज का कौन सा कैटेगरी सही नहीं है। क्या ग्रेटर देन 10 लाख वाला, या 1 से 10 लाख वाला कैटेगरी, लेस देन 1 लाख वाला कैटेगरी, या लेस देन 50,000 वाला कैटेगरी। तो इसमें से ये वाला कैटेगरी नहीं है, सिर्फ 3 कैटेगरी में है। एक ऐसे सिटी का रैंकिंग करना जो 10 लाख से ज़्यादा में है, ऐसे कि फिर 1 से 10 लाख वाला में है। एक कुछ ऐसे है जिसमें 1 लाख से कम पॉपुलेशन हो, और एक है 50,000 से कम पॉपुलेशन। क्लियर, तो 3 ही रैंकिंग है, 10 लाख से ज़्यादा वाले सिटी, 1 से 10 लाख वाले सिटी, और लेस देन 1 लाख वाले सिटी। क्लियर, अब क्वेश्चन उठता है कि मोस्ट क्लीन सिटी कौन है, मोस्ट क्लीनलीनेस सिटी कौन सा है। तो आप सीधे इसको देख के इंदौर ढूंढने लगोगे, भाई इंदौर का है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन देखो, मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि इंदौर तो सेंट्रल इंडिया में आता है। क्लियर है ना, वेस्टर्न इंडिया का मोस्ट क्लीन सिटी कौन सा है, तो सिंपल बोलोगे सूरत, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में सूरत कौन सा आता है, सेकंड। अगर मतलब रैंकिंग हम शुरू का कुछ देखें तो पहला आता है इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर राजकोट, फिर भोपाल, फिर चंडीगढ़, फिर विशाखापट्टनम, फिर बड़ोदरा। तो शुरू का 1-2 याद रखो, काम बन जाएगा। और आपको पता है ग्रेटर देन 10 लाख की कैटेगरी में सबसे लोएस्ट रैंक पे कौन है, पटना। क्लियर, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, रैंक 1 कौन सा है 1 से 10 लाख वाली कैटेगरी में। 3 कैटेगरी है ना, एक ग्रेटर देन 10 लाख में इंदौर टॉप किया है, इंदौर, सूरत सेकंड है। अब 1 से 10 लाख वाली कैटेगरी में, 1 से 10 लाख वाली कैटेगरी में टॉप रैंकर कौन है, तो अंबिकापुर है, मैसूर है, न्यू दिल्ली है, या नन है। तो अंबिकापुर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसका टॉप रैंक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंबिकापुर के बाद आता है मैसूर, और उसके बाद दिल्ली। और आपको पता है इसका लास्ट रैंक कौन सा है, लास्ट मतलब इसमें लास्ट कौन है भाई, गया 382 रैंक पे है। और इसमें है पटना जो कि 47 रैंक पे है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा वाली 47 सिटी का रैंकिंग हो रहा है। क्लियर, आपको पता है टोटल कितने सिटी का रैंकिंग हुआ है, टोटल सिटी का रैंकिंग हुआ है 4242, पिछले साल से 5 ज़्यादा, पिछले साल था 4237। अब बताना वेस्ट गंगा टाउन कौन सा है क्लीननेस के मामले में, जब भी वेस्ट करे तो वेस्ट गंगा टाउन है वाराणसी। क्लियर है ना, पटना, सोनपुर, इलाहाबाद नहीं है। अब एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन है क्लीननेस पे, वेस्ट क्लीननेस स्टेट, किस स्टेट में क्लीननेस है, आपको दोनों का आंसर बताना है।
ऐसे स्टेट के बारे में बताना है जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडी है, और ऐसे स्टेट के बारे में बताना है जिसमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज है। दो क्वेश्चन एक ही में, ग्रेटर देन 100 अर्बन लोकल बॉडी या लेस देन 100 लोकल बॉडीज, कौन कौन है बताओ आप। क्लियर है ना? तो इसका आंसर कौन है आप सोचो, 30 सेकंड सोचो। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ आता है ग्रेटर देन 10 में, और झारखंड आता है लेस देन 100 में। सॉरी, छत्तीसगढ़ आता है ग्रेटर देन 100 लोकल बॉडीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में, और लेस देन 100 में आता है झारखंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, एक और है। अब देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण पे सारा क्वेश्चन हो गया, तो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, और जो पॉइंट है वो सारा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये 5वां है, हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है, और टोटल 42 सिटी है, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है, और 92 टाउन है जो कि रिवर गंगा के पास है। क्लियर? और पूरी तरह पेपरलेस हुआ है, 28 दिन में कंप्लीट हुआ। और एक और चीज़, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है। ओके, सैनिटेशन सर्वे है। अभी तक क्या हो रहा था, पिछले साल तक सिंपल कैटेगराइजेशन हो रहा था, कैटेगराइजेशन सिंपल रैंकिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम रैंकिंग कर रहे हैं 3 टाइप में। क्लियर है ना? 3 टाइप में रैंकिंग कर रहे हैं, अलग अलग रैंकिंग कर रहे हैं। सिटीज़ की पहले 3 रैंकिंग टाइप है, उसके बाद हमने कैंटोनमेंट बोर्ड की अलग रैंकिंग कर दी है, उसके बाद हम गंगा टाउन की अलग रैंकिंग कर रहे हैं। सिटी की भी 3 टाइप है, ग्रेटर देन 10 लाख में, 1 से 10 में, और लेस देन 1 में। क्लियर? अब होता क्या है, एक हमने प्रेरक दौर सम्मान वाला हम देख लिया, प्रेरक दौर सम्मान जिसमें 5 एडिशनल है, ये भी हमने देख लिया, जिसमें दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही आता है। और एक और चीज़ भाई, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ये वाली कैटेगरी है ना, अगली बार ये भी कैटेगरी गई। अगली बार पता है क्या आएगी, 6 सेलेक्टेड इंडिकेटर पे हम सारा का कैटेगराइज करेंगे, सबको कैटेगराइज करेंगे। वो इंडिकेटर कौन कौन होंगे, पहला होगा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ठीक से होता है कि नहीं, वेट और ड्राई में और हजार्ड में। और दूसरा, प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, जितना आप जनरेट कर रहे हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है तो आपकी रैंकिंग खराब होगी। थर्ड, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग कितना कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हो, और परसेंटेज ऑफ मतलब कितना वेस्ट आपका लैंडफिल में जा रहा है, अगर ज़्यादा जा रहा है तो आपकी रैंकिंग नीचे कर देंगे हम। सैनिटेशन स्टेटस, ये 6 रैंकिंग में अगली बार से होगी। क्लियर? अब मेजर रैंकिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 10 लाख वाले में सबसे ऊपर आती है इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, पटना सबसे लास्ट आती है। अगर 1 से 10 लाख वाली कैटेगरी में देखें तो अंबिकापुर टॉप करती है, मैसूर सेकंड, न्यू दिल्ली थर्ड, बिहार का गया 380 सेकंड पे। उसका लेस देन 1 लाख वाले में जो सबसे टॉप करता है वो है करद, और सेकंड आता है सासवद, और थर्ड आता है लोनावला। ये तीनों आती है महाराष्ट्र में। एक और कैटेगरी, 2 और कैटेगरी है गंगा टाउन वाला में। गंगा टाउन में वाले में वाराणसी सबसे टॉप पे आता है। और अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो कैंटोनमेंट बोर्ड में जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड सबसे टॉप पे आता है, जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है? और कुछ है इसमें, क्या आ गया यार, यही भूल, मतलब यही आना बंद हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं, कुछ और है। न्यू दिल्ली को सबसे क्लीन कैपिटल सिटी का दर्जा दिया। न्यू दिल्ली को सबसे क्लीन कैपिटल सिटी, क्लीन कैपिटल सिटी किसकी कैपिटल, दिल्ली स्टेट का कैपिटल, मतलब सिंपल ऐसा नहीं बोल सकते देश का एक ही तो कैपिटल, इसमें टॉप आगे क्या हो, नहीं भाई, सारे स्टेट और यूटी का कैपिटल देखे तो यूटी जो दिल्ली है उसका कैपिटल है ना दिल्ली, उसका कैपिटल है दिल्ली। और 2 और रैंकिंग आपने बताया था कि स्टेट में 2 रैंकिंग हैं, कि कौन सा स्टेट है, 2 टाइप के हैं, एक ग्रेटर देन 100 अर्बन लोकल बॉडी वाला, और एक लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडी वाला। तो इसमें टॉप आता है छत्तीसगढ़, इसमें टॉप आया झारखंड। और ओके, हाँ एक और रैंकिंग है, कौन
कौन सी है? हाँ चलो सही है। एक और रैंकिंग है। मैसूर इज रैंक क्लीनेस्ट अमंग द, चलो ये नहीं है। बेंगलुरु का अपने आप में, बेंगलुरु ने जीता है बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। बेंगलुरु जीता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड देता है। तो ध्यान रखो बेंगलुरु के बारे में, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, ऐसा नहीं कि उसको रिसोर्स के लिए बहुत आगे ज़रूरत होती है किसी की, नहीं, सेल्फ सस्टेनेबल है। क्लियर? तो हमने सारी रैंकिंग देख ली, ग्रेटर देन 10 लाख, 1 से 10 लाख, और सिटीज़ जिसमें 1 से 10 लाख है। और एक और चीज़, हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ था 2016 से, और देखो 2016, 17, 18, 19, 20 हुआ ना 5वां। और लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। और स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड सारा टॉपिक अब क्वेश्चन आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम चलते हैं क्वेश्चन। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, ध्यान देना। नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है जिसको हम बोलते हैं सीईटी। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें वो सिंपल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगी प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम के। तो आपको बताना वो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगी, या दोनों के लिए होगा, या नन के लिए होगा। सोचिए 5 सेकेंड। तो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ध्यान दिया? अब ध्यान देना, सीईटी जो एग्ज़ाम लेगी कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, वो किसके लिए है? ग्रुप बी के लिए है, ग्रुप सी के लिए है, दोनों के लिए है, नन के लिए है। तो आप सिंपल लगा दो कि हाँ भाई दोनों के लिए। नहीं भाई, यहाँ पे देखिए, ग्रुप बी के लिए तो है, लेकिन 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 ग्रुप सी के सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। नॉन टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल वाला यहाँ पे पॉइंट गलत है, यानी सिर्फ आंसर इसका ए होगा। मैं आपको फंसा रहा था। क्लियर ना? अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी के चेयरमैन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे? क्या जो मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे, या मतलब स्टेट मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर होंगे वो होंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के यूनियन मिनिस्टर, कहाँ पे पेन, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के यूनियन मिनिस्टर, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री के बाद वाला, वो होंगे, या रैंक ऑफ सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होंगे वो होंगे, या नन। तो इसके सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर होंगे वो होंगे चेयरमैन नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। क्लियर? आगे चलते हैं। सीईटी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, किस किस लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी? या ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक? अब बताओ, इसका आंसर है ऑल। द स्टेट, ध्यान देना, किस स्टेट ने इस डिसीजन को पहले ही मान लिया कि एनआरए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी जो टेस्ट लेगी सीईटी, उसके बेसिस पे हम अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे यूथ को? किस स्टेट ने पहले ही मान लिया कि हम ऐसे तो करेंगे ही करेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसका आंसर है, बताइए बताइए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को कौन कौन, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे। महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड्स, कौन कौन अवार्ड जीते हुए हैं वो? क्लियर है? कौन कौन अवार्ड, देखो क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद पीपीटी बनाता हूँ तो मैं जब बताऊंगा ही तो मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या ज़रूरत। क्लियर? कौन कौन अवार्ड जीते हुए हैं? तो एक चीज़ बता दूँ, ये तीनों अवार्ड जीते हुए हैं, तीनों अवार्ड जीते हुए हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 2007 में, पद्म श्री मिला था 2009 में, और उसके बाद पद्म भूषण मिला था 2018 में। क्लियर? और इसका मतलब आंसर है ऑल। एक बताना है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन से नंबर के क्रिकेटर हैं जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरेरी रैंक मिला हुआ है? कौन से नंबर पे है? मतलब क्या महेंद्र सिंह धोनी पहले है या इनसे पहले किसी को मिला हुआ है? तो ध्यान देना, महेंद्र सिंह धोनी सेकेंड नंबर है, इनसे पहले कपिल देव को मिला हुआ है ये रैंक। क्लियर? ये ऑनरेरी रैंक जो है। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन से इंडियन क्रिकेटर है जो स्कोर कर चुके हैं 100+ T20 और ODI वर्ल्ड कप दोनों में? ध्यान देना, ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों में
तो इन ऑप्शन आंसर क्या है, युवराज, शर्मा, कोहली और रैना। तो इसका आंसर है रैना। क्लियर, क्योंकि दोनों रिटायर हुए तो आप पूछा जा सकता है। आपको बताना है अब महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सब क्लियर हो गया, क्योंकि उस पे क्वेश्चन यही बन सकता है, मतलब कब वो आईपीएल में आए थे, ये सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने के चांसेस है, या उन पे मूवी आई थी, या उन कितने में बिके थे पहली बार, और चेन्नई कब कब जीता था, मतलब ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो तो बता ही दोगे। क्लियर। अब ध्यान देना, पीएम मोदी जी के स्पीच पे है 15 अगस्त को उन्होंने रेड फोर्ट से दिया, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हो जाता है कि रेड फोर्ट से कौन स्पीच देता है, लाल किला से कौन स्पीच देता है, कौन कब देता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर देते हैं रेड फोर्ट से, और प्राइम मिनिस्टर देते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, उस सॉरी हाँ, और रिपब्लिक डे के दिन जब हम गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी को देते हैं लाल किला से, और वो देते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर। तो पीएम मोदी जी ने जो स्पीच दिया था 15 अगस्त, किन बातों की जिक्र की थी, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेन थीम था उनके, लगभग पता है वो लगभग 1 आवर 26 मिनट का स्पीच दिए थे, लेकिन उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थीम था। वो थीम कौन कौन था, मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे टेस्ट लूँ भाई, नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या क्या है 3 थीम है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और मेड इन इंडिया टू मेड फॉर वर्ल्ड। मेड इन इंडिया टू मेड फॉर वर्ल्ड, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में भी मोदी जी ने वो किया कि मतलब गैंगेटिक डॉल्फिन को कंजर्वेशन के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो प्रोजेक्ट कितने साल के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर और नन। तो प्रोजेक्ट है 10 साल के लिए। क्लियर। तो डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन पे हम 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन टॉपिक से, मतलब इनके न्यूज से नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। डॉल्फिन के पास आपको सबसे पहले एक चीज़ तो पता है, डॉल्फिन को हम शूशू भी बोलते हैं। वो ब्लाइंड होती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस के कारण वो फूड को फाइंड कर पाती है, क्योंकि वो दिखते नहीं और कैसे नेविगेट करते हैं ये सब। तो एक प्रोसेस होता है, क्या सोनार तरीका होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, या इको लोकेशन होता है, या एक्सरे विजन होता है। तो इसका आंसर है इको लोकेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको मैं एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। नेशनल एक्वेटिक एनिमल के बारे में क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। क्या नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन है, चलो हम मान लेते सही हो गया है, गलत। दूसरा, क्या नेशनल एक्वेटिक एनिमल जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, या जिसके बारे में हम बात करें वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में मिलते हैं। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो हाँ, सारे करेक्ट है, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया है कि गैंगेटिक डॉल्फिन ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और उनका स्टेटस इंडेंजर है, और किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, यानी सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the first Indian wetland of international importance under Ramsar Convention? रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए कुछ जगह को दर्जा दिया जाता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंडिया के अंदर पहला वेटलैंड कौन सा बना था, क्या चिल्का लेक था, पेनार लेक था, कुलेरू लेक था, या नन। आंसर दीजिए। इसका आंसर है चिल्का लेक। और आपको पता है चिल्का लेक के बारे में, क्लियर, चिल्का लेक के बारे में आपको पता होगा, उड़ीसा में है। क्लियर। बस, और इनके बारे और तो बस इतना ही है। तो आप बताइए, क्या नेक्स्ट आगे चले या बस स्टॉप, STOP। क्लियर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं लूसेंट तो कंप्लीट कर ही रहा हूँ। क्लियर। और देखो, जब हम सोसाइटी को देते हैं ना, तो सोसाइटी से भी हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर। तो आप भी खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। क्लियर। तो है कि नहीं, तो मैं जितना मेहनत करो आप उनसे 2 गुना करो, 3 गुना करो। क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर।
और ट्राई करो कि ख़त्म कर देने का जल्दी से जल्दी। अब जितना मैं कराया हूँ उतना तो आप कर ही लो, और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और इस साल आपका ऐसे मानो कि इस साल बस अगले साल से फॉर्म नहीं डालना है, बस इतना सोच के चलो कि नहीं बहुत हो गया, अब तो फॉर्म डालना ही नहीं है। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।